नमस्कार मित्रों, आज कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप मोशन का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा प्रक्षेप पथ का शीर्ष, वर्टेक्स, अक्ष, एक्सिस, नाभि लंब, लेटस रेक्टम, नाभि, फोकस और नियता डायरेक्ट्रिस का जो कोऑर्डिनेट्स है, इक्वेशन है, कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। उससे पहले चित्र को देख लेते हैं, कैसे बनेगा चित्र। जैसे कि ये है ना, ये प्रक्षेप का पथ है। हम लोग तो एकदम ही नॉर्मली देख सकते हैं, प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार होता है। ठीक है, परवलयाकार होता है प्रक्षेप का पथ। ठीक है, तो यहां से ये मैं ले लेता हूं, ये हो जाएगा, ऐसे खींच लेते हैं ना इसको। ठीक है, तो यहाँ ओ बिंदु ले लीजिए, ये ए बिंदु ले लीजिए। प्रक्षेप कोण अल्फा है ना, प्रोजेक्शन एंगल अल्फा है। ठीक है, और ये इस दिशा में u वेग से गति कर रहा है। ठीक है, u वेग से गति कर रहा है। यहाँ इस बिंदु को ले लीजिए z और इस बिंदु को ले लीजिए x। ठीक है, x, ओके। और यहाँ पास एस बिंदु को लीजिए यहाँ पास। ठीक है, यहाँ ले लीजिए। अब इसको इस बिंदु को लीजिए एन। अब यहाँ लाइन से बताते हैं हम कौन सा क्या चीज है। ठीक है, यहाँ शीर्ष, ठीक है, शीर्ष जो है यहाँ इस बिंदु को ले लीजिए, है ना। शीर्ष यहाँ बी बिंदु है। यहाँ परवलय का अक्ष ओ एन है। ठीक है, परवलय का अक्ष ओ एन है। ओके, अब यह नाभि लंब, ठीक है। यहाँ नाभि, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी, जैसे कि इसको ले ओ डेश ले लीजिए, यहाँ ए डेश ले लीजिए। ठीक है, ओ डेश ए डेश इसकी नाभि लंब होती है। नाभि लंब का फार्मूला हो गया जाएगा 4, यहाँ ए लिखते हैं, है ना। जैसे कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन निकलेगा, ध्यान से देख सकते हैं कि इस परवलय का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकलेगा यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ay। माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि ये है ना सिरों पर टिका हुआ है। अगर इस पर टिका रहता है ना तो इसको प्लस रहते, अगर है ना इसको ऐसे इस प्रकार से बनता परवलय का रूप, है ना। तो इसको इस प्रकार से लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay। ठीक है, ओके। अब ये देख लेते हैं कि नाभि कहाँ पास है। नाभि यहाँ एस है, एस बिंदु पर नाभि है। ठीक है, नियता डायरेक्ट्रिस क्या है यहाँ बी एक्स रेस, यहाँ सॉरी यहाँ जेड एक्स रेस डायरेक्ट्रिस है। ठीक है, जेड एक्स डायरेक्ट्रिस है। ठीक है ना, जेड यहाँ कैपिटल ले लीजिए, एक्स रेस। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए देखते हैं प्रक्षेप का समीकरण। ठीक है, प्रक्षेप का समीकरण कौन कौन सा होगा, प्रक्षेप का समीकरण। ठीक है, प्रक्षेप का समीकरण से इन सभी को निकालेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ रहा है परवलय का। इस फॉर्म में इस समीकरण को लाना है प्रक्षेप समीकरण। प्रक्षेप समीकरण इक्वल होता है tan अल्फा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको लाना है, उस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको इससे गुणा कर दीजिए, क्या होगा, है ना। देखिए यहाँ पास ना ओनली एक्स स्क्वायर बचना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा y बाई जी। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू tan अल्फा इंटू एक्स बाई जी। ठीक है ना, ये आ जाएगा। ओके,
अब क्या करते हैं, इसको इस तरफ ला लेते हैं और इसको इस तरफ ला लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए यहाँ 2u², यहाँ 10 कैसे टूटता है, साइन अल्फा बाई कॉस, साइन बाई कॉस, तो ये एक तो कॉस अल्फा कटेगा, एक तो कॉस कटेगा, बचेगा यहाँ 2u² कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू एक्स बाई जी इक्वल टू, है ना, इक्वल टू यहाँ माइनस 2u² कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू वाई बाई जी, ठीक है ना, बाई जी इक्वल टू वाई, ठीक है। अब इसको ये देखिए, ये एक लगता है, इसको ले लीजिए फार्मूला बेसिस में ले लीजिए, है ना। किस फार्मूले में लेंगे इसको, यहाँ इस फार्मूले में लेंगे, है ना। इसको ऐसे बनाना है, यहाँ a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ x² यहाँ पास है ना, a का मान यहाँ है और ये 2 है, 2 आ गया, है ना। जो इतना जो मान आएगा वो b का मान आएगा, ठीक है। तो इससे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा x² माइनस 2u² कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई जी एक्स, ठीक है। दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं ना स्क्वायर करके इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा u² कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बटा में जी ला दीजिए, ठीक है ना। तो इसमें ऊपर में यही करके लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ u⁴ कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूला के रूप में, तो ये जो इक्वेशन आएगा वो फार्मूला के बेसिस में भी ये हो जाएगा x माइनस, ठीक है, x माइनस u² कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई जी दी पावर 2, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा, है ना। यहाँ पास माइनस है ना, साथ में यह माइनस 2u² कॉस स्क्वायर अल्फा वाई बाई जी, ठीक है ना। इसमें क्या कॉमन निकाल सकता है, क्या निकाल सकते हैं कॉमन, यहाँ में निकाल दो माइनस 2 को निकाल सकते हैं कॉमन, ठीक है। 2 को निकालूंगा मैं, ओके, 2 को निकालूंगा, u² निकाल सकते हैं, u² कॉस स्क्वायर अल्फा बाई जी, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेप जो आएगा धनात्मक आएगा, पॉजिटिव, फिर यहाँ माइनस होगा, माइनस, ठीक है ना, माइनस यहाँ u² साइन स्क्वायर अल्फा, u² साइन स्क्वायर अल्फा बाई, यहाँ एक टू जी बचेगा और यहाँ 2 से बाहर निकाले तो नीचे गुणा करना पड़ेगा, बटा में 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ओके। तो यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करें, क्या आ रहा है, देखिए ये पूरे की हाथ 2 आ रहे हैं ना, यहाँ x स्टैंडर्ड पैराबोला इक्वेशन, क्या होता है स्टैंडर्ड पैराबोला इक्वेशन, यहाँ इस समीकरण में देखें तो यहाँ x² इक्वल टू -4, ठीक है ना, -4ay, ठीक है ना, ay। तो यहाँ तुलना करके देखें तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए यहाँ इतना जो भाग है वहाँ x इक्वल टू x माइनस u² कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई जी प्राप्त होगा, ठीक है ना। और इतना जो मान है, इतना मान
y प्राप्त होगा, ठीक है ना, y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। ओके, और इतना जो मान प्राप्त होगा, ये वाला मान, ये वाला जो मान प्राप्त होगा, ठीक है, ये 4a के इक्वल होगा। ओके, इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इतने पूरे भाग को एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इतने को रहने दीजिए, माइनस 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई जी, है ना, और इतने भाग को ले लीजिए y के रूप में, है ना, जस्ट राइट इट। अब यहाँ देखिए मूल बिंदु क्या है, यहाँ पास O है मूल बिंदु, है ना, और जो इसका शीर्ष है, क्या ये शीर्ष यहाँ पास स्थित है, यहाँ पास नहीं है ना, यहाँ पास स्थित है इसका शीर्ष। तो शीर्ष का यहाँ बिंदु, है ना, बिंदु हो जाएगा, यहाँ शीर्ष का बिंदु है, यहाँ V है, ठीक है, V किस बिंदु पर स्थित है, इसको मैं लिख सकता हूँ x बार और वो y बार, ठीक है ना। तो इसका बिंदु हो जाएगा यहाँ पर जो मान प्राप्त हुआ ना, x माइनस इतना y माइनस इतना, ठीक है ना, ये प्राप्त, इसको ये हो जाएगा शीर्ष बिंदु, ठीक है ना, वर्टेक्स पॉइंट। हाँ, u x बार इक्वल टू आएगा यहाँ यू स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई जी, ठीक है, यहाँ y बार ये मानेगा y बार का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। ओके, अब देखते हैं एक्सिस, अक्ष का समीकरण। यहाँ अक्ष को क्या चीज बताया था मैं, अक्ष है यहाँ ON, ठीक है ना, ON यहाँ अक्ष है, ठीक है ना, इसी अक्ष में ये पूरा जो है टिका हुआ है परवल है, ठीक है ना। तो यहाँ x इक्वल टू, है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आया है, यहाँ पास जो कोऑर्डिनेट्स आया है अपने पास यू स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई जी, है ना, तो यहाँ y एक्स में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g आया है ना, ये क्या है, शीर्ष का इक्वेशन आया है, सॉरी पॉइंट आया है, शीर्ष का पॉइंट यहाँ पास है, ठीक है ना। तो यहाँ x अक्ष में यहाँ ON, है ना, x अक्ष में ON का मान हो जाएगा x, है ना, x इक्वल टू ON, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल टू ON यहाँ से यहाँ तक का मान क्या लिया x अक्ष में, यहाँ u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई जी, ठीक है, ये अक्ष का समीकरण निकल गया। यहाँ नाभिलंब देखते हैं, लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम देखते हैं, तो क्या आता है, देखिए लेटस रेक्टम ओ डेस ए डेस, है ना, ये है नाभिलंब लेटस रेक्टम। ओके, ठीक है, इसका मान कैसे आता है, देखिए इस इक्वेशन में देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 4a का ही वैल्यू आता है नाभिलंब के बराबर, ठीक है ना, नाभिलंब ओ डेस ए डेस इक्वल टू 4a। अगर तुलना करें, ठीक है ना, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का तुलना करें, ठीक है ना, तो क्या प्राप्त हो गया, देखिए यहाँ पास जो पूरा मान है ना, यहाँ पास का जो पूरा मान है 4 इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई जी, ये निकल जाएगा नाभिलंब का मान, ठीक है, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई जी। चलिए चौथे पॉइंट में निकालते हैं, नाभि फोकस की स्थिति कैसी है। तो इसको देखना, देखिए ये जो नाभिक है वो नाभिलंब ओ डेस पर स्थित है, ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे हम नाभिलंब ओ डेस ए डेस की ओ एक्स
अक्ष से दूरी, ठीक है ना, दूरी, यहाँ दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाभि लंब से इसकी दूरी, मतलब एस की स्थिति निकाल रहे हैं ना, एस मतलब फोकस की स्थिति निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको कंपेयर करके किए हैं, नाभि लंब का ओ एक्स अक्ष से स्थिति, है ना, यहाँ से यहाँ तक की स्थिति क्या है, एस एन है ना, एस एन है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, एस एन इक्वल टू, देखिए यहाँ वी एन में वी एस घटा दें, ठीक है ना, वी एन में वी एस को, ठीक है, इतना कंप्लीट वी एन में, ठीक है, वी एन में वी एस को घटा दे तो एस एन का मान मिल जाएगा। देखिए वी एन में वी एस को घटा दे तो यहाँ एस एन का मान मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ वी एन क्या है, वी एन शीर्ष की ओ एक्स, है ना, यहाँ वर्टेक्स की ओ एक्स अक्ष से दूरी माइनस वी एस का जो मान आएगा यहाँ से यहाँ तक का मान आएगा, याद रख लीजिए 1/4 इंटू नाभि लंब की लंबाई, है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ओके। तो यहाँ एस एन का मान प्राप्त होगा, एस एन का मान, देखिए यहाँ से यहाँ तक की शीर्ष की दूरी क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई की दूरी होगी, है ना, अधिकतम ऊंचाई की होगी ना। तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g माइनस यहाँ कर लीजिए -1/2, ठीक है ना। नाभि लंब की लंबाई का मान क्या आता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाई g, ठीक है ना, यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं एस एन का मान, ओके। तो यहाँ u स्क्वायर साइन, ठीक है ना, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 कम 2 होगा, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो नीचे में क्या निकल रहा है, u स्क्वायर निकल रहा है, नीचे में 2g, है ना, दोनों में है u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g, अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ -u स्क्वायर बाई 2g, है ना, ये लिखाएगा माइनस, ओके, माइनस कॉस 2 अल्फा, ठीक है ना। ये क्यों होगा, ये चूंकि यहाँ cos 2 अल्फा इक्वल टू प्राप्त होता है हमको cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। cos स्क्वायर अल्फा माइनस, देखिए cos स्क्वायर अल्फा पहले लिखने के लिए माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, है ना। तो इसके माइनस लग गया, यहाँ u स्क्वायर बाई 2g आ गया, यहाँ cos 2 अल्फा, ये आ गया एस एन का मान, मतलब ये नाभि लंब की ओ एस अक्ष से दूरी, ठीक है ना। अब निकालते प्रक्षेप्य पथ की नियता का समीकरण, ठीक है, प्रक्षेप्य पथ की नियता का समीकरण, ठीक है, नियता का समीकरण। देखिए यह प्रक्षेप पथ की नियता कौन सी है, नियता डायरेक्ट्रिक्स नियता यहाँ है ना, ये जेड एक्स की ओ एस अक्ष से दूरी प्राप्त होगी, यहाँ है ना, यहाँ यही से देख लेते हैं। यहाँ देखिए वी एन, ठीक है, वी एन प्लस वी जेड करेंगे, वी एन प्लस वी जेड करेंगे, है ना, तब प्राप्त हो जाएगा जेड एन, ओके, जेड एन।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वी एन को यही शीर्ष है ना, जिसका एस बिंदु है, शीर्ष एस जो एस बिंदु पर स्थित है कि ओ एक्स अक्ष से दूरी है ना, दूरी प्लस हो जाएगी यहाँ वी जेड है ना, वी जेड मतलब इसको क्या लिखूंगा मैं, प्लस 1/2 है ना, यहाँ से यहाँ तक का मान और यहाँ से यहाँ तक का मान इक्वल होता है, ठीक है ना। इसको लिखाएगा 1/4 नाभि लंब की लंबाई, ठीक है ना, नाभि लंब की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ एन जेड या फिर जेड है इक्वल टू आएगा शीर्ष की ओ एस अक्ष से दूरी है ना, तो ये अधिकतम ऊंचाई के मान के बराबर होगा, ठीक है ना। अधिकतम ऊंचाई इक्वल आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, ठीक है। यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है, 1/4 नाभि लंब की लंबाई यहाँ से देख सकते हैं इंटू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई जी, ठीक है ना, अल्फा बाई जी। तो यहाँ आ जाएगा 2 2 2 4, ठीक है ना। तो जेड एन इक्वल आएगा, यहाँ देखिए यू स्क्वायर दोनों में है बाई 2g दोनों में है, अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, ये आ जाएगा नियता के लिए समीकरण जेड इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g जो इस रूप में परिभाषित है, ठीक है ना। नियता जेड एक्स की ओ एक्स अक्ष से दूरी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिए गए समय t में प्रक्षेप का वेग और दिशा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखना पड़ेगा हमको t समय में क्षैतिज वेग कितना है और t समय में ऊर्ध्वाधर वेग कितना है, ठीक है। तो t समय में क्षैतिज वेग x डॉट इक्वल टू आएगा u cos अल्फा, ठीक है ना, क्षैतिज दिशा में u cos अल्फा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होगा y डॉट इक्वल टू u साइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में दिया है दिए गए समय में प्रक्षेप का वेग और दिशा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा क्षैतिज वेग x डॉट, t समय पर क्षैतिज वेग, t समय पर ऊर्ध्वाधर वेग, ठीक है। तो t समय पर परिणामी वेग इजीली निकल जाएगा, सूत्र होता है v इक्वल टू अंडर रूट x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर से, ठीक है, परिणामी वेग के सूत्र से, है ना। और थीटा का मान भी इजीली निकल जाएगा यहाँ से, है ना। यदि x डॉट और y डॉट के बीच थीटा कोण बनता है ना, तो थीटा इक्वल टू निकलेगा अपने पास थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y डॉट बाई x डॉट, ठीक है। तो यहाँ x डॉट इक्वल टू आएगा क्षैतिज दिशा में वेग u cos अल्फा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग आ जाएगा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग u sin अल्फा माइनस gt आ जाएगा, ओके। पहले भी निकाल चुके हैं इसको, ओके। तो यहाँ से फार्मूला में इजीली पुट करके बस रख दीजिए इसको, ये आ जाएगा वेग का फार्मूला, ओके। यहाँ u cos अल्फा स्क्वायर प्लस, है ना, y डॉट की जगह रख दीजिए u sin अल्फा माइनस gt होल स्क्वायर, ओके। यहाँ भी वैसे रख दीजिए, थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स y डॉट की जगह रख दीजिए u sin अल्फा माइनस gt, बाई रख दीजिए बाई u cos अल्फा, ठीक है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है किसी
दी हुई ऊंचाई h पर प्रक्षेप का वेग व पथ का दिशा ज्ञात करिए, है ना। जिस दिशा में कर्ण जाने वाले उस दिशा को ज्ञात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ चित्र से समझते हैं, ठीक है। चित्र में ये देख ले लेंगे ओ बिंदु प्रक्षेप बिंदु, यहाँ से ऐसे फेंक दिए, ए पर पहुंच गया प्रक्षेप गति करते हुए। मान लेते प्रारंभिक वेग u है ना। और ये p बिंदु पर t समय पश्चात ये h ऊंचाई पर, है ना, h ऊंचाई पर पहुंच गया। इसका अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है ना, ये ध्यान रखना। अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है और ये h ऊंचाई h पर पहुंच गया है ना। ऊंचाई h पर पहुंच गया तो इस बिंदु पर वो जो बिंदु है वो xy है ना, बिंदु xy है। ओके, बिंदु जो है p xy इसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। यहाँ पास का यहाँ लिखते हैं ना। अब ये क्या होगा, ये क्षैतिज घटक होगा, ये ऊर्ध्वाधर घटक होगा। ओके, तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से जिस इसका ये इसका स्पर्शी है ना, जिस दिशा में इसका स्पर्श हो रहा है और इसके क्षैतिज है, मान लेते हैं कि ये थीटा कोण बन रहा है ना, थीटा कोण बन रहा है। अब मान लेते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज दिशा में गति के समीकरण हो जाएंगे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये क्या कौन सा फार्मूला है, ये त्वरण एक्सेलरेशन का फार्मूला है ना, x डबल डॉट इक्वल टू 0। क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय प्रभाव शून्य हो जाता है ना। और ऊर्ध्वाधर दिशा में देखिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का समीकरण हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी, ठीक है, माइनस जी। ये हो जाएगा गति का समीकरण, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, इसको समाकलन कर दीजिए, ठीक है। समाकलन से प्राप्त होगा हमको, समाकलन से डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, वी एक्स से लिख सकते हैं। ओके, इक्वल टू आ जाएगा, ये अचर आ जाएगा, अचर प्राप्त होगा, ठीक है ना। एक बार समाकलन करें, क्योंकि इसका मान जो है 0 है। एक बार समाकलन करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू अचर प्राप्त होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ वी एक्स इक्वल टू अचर। अब क्या लेते हैं, अब t बराबर 0 पर, ठीक है ना, t बराबर 0 पर, यहाँ 0 स्थिति पर क्या होगा, ये प्रारंभिक वेग की क्षैतिज घटक क्या होगा, u cos अल्फा, है ना, यदि प्रक्षेप कोण अल्फा है तो। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा u का, u sin अल्फा, है ना। यहाँ क्षैतिज घटक देख रहे हैं तो यहाँ t बराबर 0 से मतलब प्रक्षेप बिंदु पर प्रक्षेप कण स्थित है, तो इस समय में इसका क्षैतिज घटक का मान हो जाएगा, है ना, यहाँ v x इक्वल टू आ जाएगा u cos अल्फा। अब देखिए इसका मान मैं लिख सकता हूँ d बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, है ना। ओके, यहाँ d बाई डी टी, इसका dy बाई डी टी का मान हो जाएगा वी वाई, ठीक है ना, वी वाई, ठीक है। अब ऊपर और नीचे डी वाई को भाग दे दीजिए, ठीक है ना, डी वाई को भाग दे दीजिए, तब क्या प्राप्त होगा, इधर डी वी वाई बाई डी वाई, है ना, इक्वल टू, अब ये नीचे तो भाग दे दिया ना, ऊपर गुना करना पड़ेगा डी वाई और ये नीचे में डी टी, तो इसका मान आ जाएगा वी वाई डी वी वाई बाई डी वाई, ठीक है ना, ये मान प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ प्राप्त होगा, इसके इक्वल लिखेंगे वी वाई इक्वल टू, है, सॉरी, वी वाई इंटू डी वी वाई बाई डी वाई इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। इसको इस तरफ करके पक्ष समाकलन कर देंगे, वी वाई डी
वी वाई इक्वल टू माइनस जी डी वाई। ठीक है ना। अब इसको समाकलन कर दीजिए। ठीक है ना, समाकलन से, ठीक है, समाकलन से क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ इसका जो मान है ना, वो कहां से कहां तक पहुंचा है, इसका जो मान है, ठीक है, समाकलन करने से आ जाएगा ये वी वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस जी वाई। ठीक है ना, माइनस जी वाई प्लस सी कर दीजिए, है ना, सी कर दीजिए। अब t बराबर 0 समय पर, ठीक है ना, t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर वेग घटक का मान क्या होगा, v। अब यहाँ y, अब यहाँ v y इक्वल टू 0 रखे तो अब यहाँ किसके किसके सापेक्ष समाकलन और अवकलन है, अब यहाँ किसके सापेक्ष समाकलन किए हैं, वी वाई और डी वाई के सापेक्ष, है ना। तो यहाँ देखते हैं y इक्वल टू 0 लेने पर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थिति 0 लेने पर इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, वी वाई, यहाँ y का मान यहाँ पास है, यहाँ पास y का मान है, ठीक है ना। अगर यहाँ पास मतलब y का मान यहाँ 0 है, यहाँ इस बिंदु पे है, तब इस कंडीशन में वी वाई का मान क्या प्राप्त होगा, ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर प्राप्त होगा, u के ऊर्ध्वाधर घटक u साइन अल्फा। ठीक है ना। तब यहाँ से c का वैल्यू आएगा अपने पास, यहाँ तो 0 हो जाएगा ना, और यहाँ आ जाएगा अपने पास, है ना, 2 को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए आप, है ना, 2 को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, तो इतने को मान लीजिए आप c डेश, ठीक है ना, c1 ले लीजिए, है ना, c1 ले लीजिए। ठीक है, तो c1 का मान यहाँ से प्राप्त होगा अपने यहाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, यहाँ से रख सकते हैं इजली वी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g वाई प्लस सी डेश का मान क्या निकाले हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब यह परिणामी वेग का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, परिणामी वेग, ठीक है, v इक्वल टू आएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ यदि y इक्वल टू h हो तो, है ना, h कंडीशन ने दिया y इक्वल टू h हो तो यहाँ से यहाँ तक का मान जो है h है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए वी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, वी एक्स स्क्वायर मतलब आएगा अंडर रूट, यहाँ देखिए वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, यू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, और यहाँ डायरेक्टली निकालनी है वी वाई स्क्वायर को, है ना, डायरेक्टली रख सकते हैं 2g h, है ना, y की जगह h रख दी प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा अंदर में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ आएगा यू स्क्वायर माइनस 2g h। ठीक है, ये परिणामी वेग का समीकरण हो गया। ठीक है, यदि दिशा ज्ञात करें, दिशा, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू प्राप्त होगा, दिशा ज्ञात करें, थीटा इक्वल टू प्राप्त होगा tan
इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है। यहाँ वी वाई का मान है ना, वी वाई का मान यहाँ से देख सकते हैं, है ना, तो यहाँ आएगा टेन इनवर्स, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेन इनवर्स, ठीक है। यहाँ वी वाई का मान आ जाएगा यहाँ अंडर रूट यहाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2g h, है ना, y इक्वल टू एच वी एच को बाई में आ जाएगा बाई वी एक्स, ठीक है, बाई u कास अल्फा, ठीक है ना। ये परिणामी वेग का फार्मूला निकल गया और ये परिणामी मतलब परिणामी के दिशा का फार्मूला लिख सकते हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh बाई u कास अल्फा।